नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, खेती में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हम अपने अगर प्लांट में देंगे तो वो हमें एक आश्चर्यचकित रिजल्ट देती है, और वो भी एक नामात्र रुपए के खर्चे में। जो हम महंगे पेस्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो उनमें क्या होता है कि हमारा खर्चा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम इन खर्चे को कम करने के लिए या अपनी जो ज़मीन में ऑलरेडी खाद जो डले हुए हैं उनका 100% रिजल्ट लेने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों की तरफ जाते हैं जो कि हमें, ये मान लो आप, फ्रीड के तौर पर मिलते हैं। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक पदार्थ के बारे में बात करेंगे जो कि एक नामात्र रुपए का हमें पड़ेगा, खींच मार के 25-30 रुपए केजी के हिसाब से या फिर 50 रुपए केजी के हिसाब से रहेगा। और उसके अगर रिजल्ट की बात करें तो जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं हजारों रुपए का, उनसे भी बेहतर रिजल्ट उनके आएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फिटकड़ी का खेती में कैसे इस्तेमाल करें, कौन सी पोजीशन में उसका इस्तेमाल करना है, किस तरह उसका इस्तेमाल करना है, पौधे की किस अवस्था में उसका इस्तेमाल करना है, किस लिए उसका इस्तेमाल करना है, कौन सी मिट्टी में इस्तेमाल करना है और कौन सी मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके नुकसान क्या रहेंगे, उसमें मात्रा क्या रहेगी कि कितनी मात्रा हम इस्तेमाल करें। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान मित्र चैनल। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो हम फिटकड़ी का पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं दोस्तों। अगर हम फिटकड़ी की बात करें तो ये एक रंगहीन पदार्थ होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, जो कि एक क्रिस्टल के रूप में दिखता है। अब इसके अगर रासायनिक नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो ये पोटासियम एल्यूमिनियम सल्फेट रसायन की भाषा में इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें पोटासियम की मात्रा भी होती है, एल्यूमिनियम की मात्रा भी होती है और सल्फेट के रूप में सल्फर की मात्रा भी होती है। अब पोटास, जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होता है। जो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद में पोटासियम का स्थान होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। एल्यूमिनियम, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। सल्फर, सल्फर बहुत अच्छी चीज होती है दोस्तों। सल्फर एक फंजीसाइड के रूप में भी काम करती है और एक फर्टिलाइजर के रूप में भी काम करती है। तो ये तीन तत्व होते हैं इसमें इसमें अपनी फिटकड़ी में। फिटकड़ी के यूज से पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर इसके फायदे क्या होते हैं। किसी भी चीज का हम खेती में इस्तेमाल करने से पहले हम ये देखते हैं कि आखिर जो चीज हम खेत में दे रहे हैं उसके फायदे हमें क्या मिलेंगे और क्या फायदे वो फसल को देने वाली है। क्योंकि अगर दोस्तों हमें फायदा ही नहीं होगा किसी चीज से तो हम क्यों उसको अपने प्लांट में देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर फिटकड़ी के फायदे क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो इसमें पोटासियम की मात्रा होती है, तो पोटासियम हमारे पौधे का क्या करता है कि जो तना होता है उसको मजबूत करता है। ये मतलब जो ऑलरेडी जमीन में न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको मतलब तेजी से पौधे तक पहुंचाने का काम भी करता है। यानी कि जो जमीन में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उनको पौधे तक पहुंचाता है और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स से पौधा खाकर स्वस्थ हो जाता है।
क्लोरोफिल की संख्या बढ़ाता है, जिससे कि पौधा हरा भरा दिखता है। और अगर हम इसे फ्लोरिंग के टाइम में देते हैं तो उसमें फल फूल की संख्या ज्यादा आती है। अगर फल है उस पेड़ में या पौधे में तो फल की साइज बढ़ाता है। फल की साइज के साथ साथ उसमें चमक पैदा करता है। तीसरा ये है दोस्तों कि जो फल होता है उसमें उसका जो नेचर होता है, जैसे कि तरबूज का नेचर मीठा होता है तो उसमें मिठास बढ़ाएगा। तो ये मतलब जो फल का जो नेचुरलिटी होती है उसको तेजी से बढ़ाता है। एल्यूमिनियम का काम भी होता है पौधे को विकसित करना। तीसरा इसमें जो सल्फर होता है वो दोस्तों सल्फर बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व होता है। ये फंजीसाइड के रूप में भी काम करता है। तो मतलब आपके जो पौधे की जड़ों का विकास करेगा। अगर उसमें किसी प्रकार की फंगस है तो उस फंगस को दूर करेगा और पौधे की जड़ों को स्वस्थ करेगा। हमारे जो उसमें पौधे में अगर फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग की संख्या बढ़ाएगा, झड़ने की संख्या कम करेगा। और अगर मान के चलो आप जैसे धान होता है तो धान में पानी भरा रहता है तो उसमें गलन की समस्या ज्यादा होती है, तो उसमें आपके फंजीसाइड का काम करेगा। फल की चमक बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर इसका इस्तेमाल हमें किस तरह करना है। देखो दोस्तों, अगर हम किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं और बिना जानकारी के अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि आखिर उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों जो फिटकड़ी का यूज आपको अपने प्लांट में करना है, वो आपको जो फिटकड़ी होती है उसको एक महीन रूप से पीस लेना है। उसको पीस के आपको क्या करना है कि पानी में घोल लेना है और घोल के उसको आप अपने ड्रिप के चढ़ा देना है ड्रिप में, जिससे कि वो सीधे जड़ों में चली जाएगी। इस तरह आपको फिटकड़ी का यूज अपने प्लांट में करना है या अपनी सब्जियों में करना है या अपनी खेती में करना है। दूसरा, अगर आप मान के चलो खुला पानी देते हैं तो आपको क्या करना है, जो पतला कपड़ा होता है या फिर कोई पतला थैला जिससे कि पानी छन सके या पानी पास हो सके, तो उसमें आप फिटकड़ी को बांध दीजिए और उसमें जहां से पानी आपका स्टार्ट होता है उस जगह डाल दीजिए। तो वहां से वो धीरे धीरे आपके प्लांट में जाता रहेगा। तो इस तरह आपको फिटकड़ी को अपने प्लांट में देना है। अब होता है दोस्तों कि आखिर आप जो फिटकड़ी होती है उसको कौन कौन सी सब्जियों में दे सकते हैं। तो दोस्तों फिटकड़ी जनरली आप सभी प्रकार की सब्जियों में दे सकते हैं। जैसे आपकी जो लौकी है, करेला है, तुरई है, और आपकी जैसे तरबूज है, खरबूजा है, उसमें भी आप दे सकते हो। खाद्यान्न फसलें जैसे आपकी गेहूं, जौ, चावल, इसमें भी दे सकते हो। मतलब मुख्य रूप से आप सभी फसलों में इसको दे सकते हो। तो ये सभी फसलों में समान रूप से काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर इसको कितनी मात्रा में हमको देना। ये एक इंपॉर्टेंट विषय है कि कितनी मात्रा में हमको देना है, क्योंकि दोस्तों अगर हमने ज्यादा मात्रा दी और हमारी फसल जल गई तो बड़ा नुकसान होगा। तो हमें सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि हमको मात्रा कितनी देनी है। तो इसकी जो मात्रा रहेगी दोस्तों, आपको जो मिट्टी का पीएच मान होता है उस पे काफी हद तक इसकी मात्रा डिपेंड करती है। जैसे कि आपका जो मिट्टी का पीएच मान 7 से 7.5 के बीच में है तो आप इसको 1.5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 8 के आसपास है तो आप इसको 2 केजी तक दे सकते हो। अब इसको कितनी बार आप अपने प्लांट में रिक्वायरमेंट कर सकते हो, कितनी बार दे सकते हो, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विषय है कि आखिर हम इसको कितनी दफे अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो दोस्तों
मुख्य रूप से आप इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं करो तो ठीक है। इसको आप अपने प्लांट में एक दफे डाल सकते हो। इसके बावजूद अगर आपके जो प्लांट का या आपकी मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ऊपर है तो आप 2 महीने या 3 महीने बाद में वापस इसको डाल सकते हो। तो इस तरह आप इसको 2 दफे तक डाल सकते हो अगर आपके पीएच मान बढ़ता है। तो अगर आपका पीएच मान कम है तो आप इसको ना डालो। एक जो मुख्य टॉपिक है वो यह है दोस्तों कि सावधानी आपको क्या रखनी है, किस तरह इसको नहीं देना है। साइड इफेक्ट से बचना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों इसका फिटकड़ी का जो कभी भी आपको एक चीज ध्यान में रखना है, स्प्रे कभी भी नहीं करना है। अगर आप इसका स्प्रे करोगे तो आपकी फसल जल सकती है। इसके 95% चांस होते हैं आपकी फसल जल सकती है जब आप इसका स्प्रे करोगे। तो आपको इसको स्प्रे में नहीं डालना, ये सावधानी आपको रखना है। दूसरी सावधानी आपको जो रखना है दोस्तों वो ये है कि किसी और फर्टिलाइजर के साथ में मिला के आपको इसको ड्रिचिंग नहीं करना है। क्योंकि जब आप किसी फर्टिलाइजर के साथ में इसको मिला के ड्रिचिंग करोगे, पत्ता गीला है, पत्ते पे ये पकड़ लेगा, पत्ते पे चोट जाएगा तो आपका पत्ता जल जाएगा। तो आपको कभी भी इस तरह नहीं देना है। मतलब आपको जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि फिटकड़ी को आप ज्यादातर सीधे जड़ों में दें। जब आप सीधे तौर से इसको जड़ों में दोगे तो एक जो इम्पोर्टेंट फायदा आपको मिलेगा वो ये भी मिलेगा कि ये एक कीटनाशक भी होता है। जब आपकी ये जड़ में जाएगा, जड़ से पौधे में जाएगा, पत्तों में जाएगा, तो पत्तों में है कि मतलब जो कीटों के प्रति सहनशील होता है पौधा, वो सहनशीलता बढ़ाएगा जिससे कि आपके पौधे पे रोग कम आएंगे, रोग प्रतिरोधक आपका पौधा बन जाएगा। तो आपको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ेगी। तो इस तरह आप इसका इस्तेमाल नीचे करके आप कीटनाशक के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों वो ये है कि जो फिटकड़ी होती है उस फिटकड़ी को हम जब फसल में देते हैं तो जब हमें जो रिजल्ट मिलते हैं उससे हम लालच कर लेते हैं कि हमने 1.5 किलो फिटकड़ी हमने प्लांट में दिया तो हमें इतने रिजल्ट मिले, अगर हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा के 3 किलो देंगे तो इससे ज्यादा हमें रिजल्ट मिलेंगे। तो ये लालच आपको नहीं करना है। जितनी मात्रा हमने आपको बताई है उतनी ही मात्रा अपने प्लांट में आपको देना है। क्योंकि लालच से आपका ये नहीं हो कि आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाए। क्योंकि फिटकड़ी एक एसिड रूप में होती है जो कि अगर ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये आपके पौधे की ग्रोथ रोक देगी और आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर पाएगी, उसमें चमक नहीं आ पाएगी, जिससे कि आपको नुकसान होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, लालच नहीं करना है, जितनी मात्रा बताई गई उतनी ही मात्रा देना है, बार बार यूज इसका नहीं करना है। तो ये हमने बात की किसान भाइयों की फिटकड़ी का यूज हमारी खेती में कर हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं, कितने कम खर्चे में अधिक से अधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं, हमारी फसल को बेहतर बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो मिलेंगे दोस्तों किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। नमस्कार।